आइए 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 आइए। कुछ चीजें जो आपको पता होनी ही चाहिए, ऑल्दो ये फर्स्ट क्लास है, बट आपको जरूर पता होना चाहिए वन थिंग कि सर लास्ट ईयर हम सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाए थे, है ना। देयर हैज टू बी सम रीजन। देखिए, हम अपनी गलतियों को अगर पहली बात तो मानेंगे नहीं, दूसरी बात उन्हें सुधारेंगे नहीं, तो फिर उनके ऊपर काम कैसे करेंगे। सबसे पहले होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए व्हाट वेंट रॉन्ग। अगर उसको ही एनालाइज नहीं किया हमने, ठीक है, तो फिर काहे का इंप्रूवमेंट, फिर काहे का सिलेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग। उसके बाद छोटी छोटी सी चीजें हैं, लाइक कि हम इस साल और क्या क्या करने वाले हैं आपके लिए। देखिए, क्लासेस तो रेगुलरली होनी ही है लाइव, उसमें पढ़ाया तो जाएगा ही जाएगा, कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सिर्फ सिंगल चॉइस क्वेश्चन पर ही बेस नहीं रहती है हमारी क्लास। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो जानते हैं, ठीक है, कि हम बहुत सारा असर्शन, रीजनिंग और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी कराते हैं क्लास में, लाइव में भी और रिकॉर्ड जब रिवीजन हुआ था तब भी, ठीक है। और फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के बारे में भी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर आपकी सिलेक्शन का रीजन क्या था ऐसा जो आपकी सिलेक्शन को रोक पाया, है ना। क्या ऐसा हुआ कि आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद इस कैटेगरी से लाई करते हो, है ना। मैं भी जब 12th तक था ना यार, ऑलमोस्ट 12th के एंड तक मुझे किसी कंपटीशन एग्जाम के बारे में पता ही नहीं था। सच बात यही है, बस 12th के एंड में आते आते दोस्तों ने बोला क्लास में कि यार कोई फॉर्म्स होते हैं वो भरने होते हैं, उन्हीं से आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। मुझे खुद ही 12th के एंड में पता चला था। तो ऐसा हो सकता है आप भी किसी ऐसे घर से बिलोंग करते हो जहां पर शिक्षा का उतना प्रकाश प्रीवियस जनरेशन्स में चाहे उतना ना रहा हो। तो इसी कारण क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण। हालांकि ज़माना बदल गया है, आजकल यूट्यूब है, गूगल है, बट स्टिल मैं मानता हूं कि शायद अभी भी भारत के हर कोने में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर पाए जाते रहते होंगे जिनको कोई गाइडेंस देने वाला ही नहीं था, कोई बताने वाला ही नहीं था क्लास 11th के शुरू में कि बेटा ऐसे पढ़ाई करनी होती है अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो ठीक है। इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, इन चीज़ों पे कम ध्यान देना होता है। क्वेश्चन जो है सिंगल चॉइस आते हैं या सर्शन रीजनिंग आते हैं या प्रैक्टिस करनी होती है या पढ़ाई कैसे करनी होती है। सो आई बिलीव कि ऐसे शायद मेरे जैसे कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर कोई गाइडेंस नहीं थी तो कोई बात नहीं है यार, अब आपके पास गाइडेंस के रूप में यकीन 2.0 के सारे बेहतरीन टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर ये रीज़न था तो कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट अब आपको करना क्या पड़ेगा कि ये टीचर्स जो भी बता रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टीचर्स, इनको फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, और आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। देखिए, आपको उन लोगों से भी compete करना है जो लास्ट ईयर कहीं ना कहीं पर कोचिंग ले रहे थे, उनके पास थोड़ा सा नॉलेज अभी है और वो आपसे थोड़ा सा आगे हैं, ठीक है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज आप पीछे हैं तो पूरा साल आप पीछे ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने टीचर्स की बात सुनिए, ठीक है, उनकी बातों को समझिए, उनको अप्लाई करिए, ठीक है। उसी से सारी चीजें जो हैं वो बनती जाएंगी और आप डेफिनेटली एक्सेल कर सकते हैं। एक साल बहुत सफिशिएंट समय होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। नीट के लिए तो डेफिनेटली सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लेस सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। होता क्या है यार, कभी कभी ना, मतलब कि बहुत सारे जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तो बहुत सारे पेरेंट्स आते थे और वो कहते थे कि सर हमारे पास तो ना साइंस थी ही नहीं, या सर हमारे पास साइंस थी भी तो हम, मतलब कि हमें तो 10th तक ही आता है, 11th 12th की चीज़ें समझ नहीं आती हैं, या हम इतने पढ़े लिखे ही नहीं हैं। अरे भाई, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आपके पास साइंस थी, आपको साइंस समझ आती है नहीं आती है, या आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अरे बच्चा घर पे बैठा हुआ है आपके पास, कम से कम उसे मोटिवेट तो कर सकते हो यार। ये तो हर कोई पेरेंट कर सकता है ना, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है, सुबह से लेके
शाम तक क्लास लेना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, ये बात माननी पड़ेगी पेरेंट्स को भी। तो अगर बच्चा सुबह से लेकर शाम तक रोज क्लास ले रहा है, रिवाइज कर रहा है, डीपीपी सॉल्व कर रहा है, तो शाम को उससे 2 मिनट बाद जरूर करिए, बेटा आज तेरी क्लास कैसी गई, कल का तू रिवाइज करके गया था कि नहीं गया था, क्या तूने डीपीपी सॉल्व करी, क्या बेटा नेक्स्ट जो टेस्ट आने वाला है क्या आप उसके बारे में तैयारी कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कहीं आप टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, उससे 2-4 प्यार की बातें करो यार। सिर्फ और सिर्फ कोचिंग में एडमिशन करवा देना ही पेरेंट्स का धर्म नहीं है। पूरे साल जब भी बच्चा मोटिवेटेड रहे तो उसकी पीठ थपथपाना, अगर वो थोड़ा लो डाउन फील कर रहा है तो उसके हाथों को पकड़ के कहना कोई बात नहीं बेटा तू कर सकता है। और सच्ची बात बताऊं, नीट कोई ऐसा बहुत बड़ा एग्जाम है भी नहीं यार, ठीक है, नंबर जरूर बढ़ रहा है इसमें, आई एग्री विद दैट, ठीक है, बट कोई ऐसा बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है कि इसके लिए कोई बच्चा ना कर पाए अगर वो अपना बेस्ट दे सकता है। तो अगर हम क्लास में बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो आपका भी काम यही है कि अगर कभी वो थोड़ा लो फील करे तो उनसे प्यार से बात करिए, उनको हग करिए, उन्हें प्यार से समझाइए, कोई बात नहीं अगर इस टेस्ट में नंबर थोड़े कम आए हैं तो और मेहनत करेगा तो अगले बार और अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा उन्हें प्यार से बात करिए। ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट हैज ए पोटेंशियल, इट्स ऑल अबाउट कि टीचर और पेरेंट्स मिलकर उस पोटेंशियल को कितना एक्चुअलाइज कर पाते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी कोई बच्चा सही ट्रैक पे नहीं है, ठीक है, क्लास प्रॉपर नहीं ले रहा है, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा आप सही ट्रैक पे लाने के लिए थोड़ा सा उसको डांट भी सकते हैं। बट डांटने का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन डांटते ही रहें, थोड़ा सा डांटिए, थोड़ा उसके पास बैठिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा बड़ा ना चंचल है, क्लास देखता है थोड़ी देर और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तो भाई घर पे मम्मी है, पापा है, भैया है, दीदी है, कोई चाचा मामा बुआ दादी कोई तो होगा, उनको उसके पीछे बिठा दीजिए कि बेटा ये जैसे दीदी को बोल दिया कि ये क्लास लेगा, बस ये देखना कि ये क्लास रेगुलरली लेता रहे और साथ साथ नोट्स बनाते रहे। फैमिली का सपोर्ट इस पूरे 1 साल में बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब कि ये अभी सारे बच्चे ना एक्साइटेड स्टेट में हम केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ये कभी ना कभी एनर्जी लूज करके ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तब घर वालों का काम है इनको बताना कि तुम में वो शक्तियां हैं और तुम कर सकते हो, बस थोड़ा सा पीछे से पुश देने की जरूरत है। जैसे वो कहते हैं ना, हनुमान जी भी कभी कभी अपनी शक्तियां जो है वो भूल जाते थे, ठीक है, तो उनको याद दिलाने के लिए कि वाकई वो हनुमान जी है, ठीक है, उनको जामवत जी याद दिलाते थे। तो इसी कारण फैमिली और टीचर का यही काम है कि वो हम सब लोग जामवत हैं। हनुमान तो वही है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उन सब में शक्तियां। मेरा हमेशा ये मानना है कि आप में वो इनर पोटेंशियल है, बस उसको एक्चुअलाइज कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे मेरा लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, लगभग 10 साल पुरानी आपको बात बता रहा हूं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट में मैं था, एक बच्ची आई एडमिशन के लिए, ड्रॉपर बैच के लिए ही आई, ठीक है, एंड उसके पेरेंट्स भी साथ में आए हुए थे। तो उसके फादर ने बोला कि हम सारे टीचर से मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें भी रूम में बुलाया गया। आई स्टिल रिमेंबर इट, मैं कहाँ पे खड़ा था, उसके फादर कहाँ बैठे हुए थे, एंड ऑल दैट स्टफ, इट्स ऑल इन माई माइंड राइट नाउ। मैं बिल्कुल आंख बंद करके उस मोमेंट को रिकॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही बात करने लगे। मैंने बोला कि जो मैं आज आपको बातें बोल रहा हूँ वही 10 साल पहले भी हम बोलते थे, ठीक है, कि इस बच्ची ने नंबर बताए, नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, शायद उस समय उसके सिर्फ 100-125 नंबर आए थे मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर ये बच्ची मेहनत करेगी, अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करेगी, तो डेफिनेटली अगले साल सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके फादर जो थे उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें बोला कि ये सर आप कैसी बातें कर रहे हो। उस समय जो कट ऑफ हुआ करती थी, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, रफ आइडिया जितना मेरे को याद आ रहा है, मेरे ख्याल से 550, 550 के आसपास नंबर थे। अगर उस समय जो कि कट ऑफ के आसपास होते थे, उस समय कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था, ठीक है। तो कहाँ 125 नंबर, कहाँ 550 नंबर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर आप, मेरे को लग रहा है कि आप हमें बैच को सेल करने के लिए, ठीक है, ये बातें बोल रहे हो, ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है, ठीक है, अब मुझे तो नहीं लगता कि ये कर सकती है। तो मैंने बोला कि सर अगर आप, हर एक बच्चे में पोटेंशियल तो है, अगर आप ही उनके सामने बैठ के ये बातें करोगे, वो बच्ची वहीं पे बैठी हुई थी, ठीक है, आप ही उनसे ऐसी बातें करोगे तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये बच्ची कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो और ज़्यादा ऑफेंड हो गए कि एक टीचर होके
पेरेंट के बारे में बात कर रहा है बच्ची के सामने, मैंने कहा कम से कम उसको मोटिवेट नहीं कर सकते तो आप डीमोटिवेट तो मत करिए, ठीक है, कम से कम उसको हाई मोमेंटम में तो रखिए, उसको ये तो बोलिए कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, और हमें भी यही बोलिए कि ये कर सकती है। अगर ये नहीं कर सकती है तो फिर इसका एडमिशन ही क्यों करा रहे हो? अगर आपको इतना ही विश्वास हो गया है कि ये बच्चा कर ही नहीं सकता तो देन व्हाई आर यू मतलब पुटिंग इट ओवर हेयर ना, मतलब कि आपका भी टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, बच्चे की भी और हमारी भी, ठीक है। एंड वो बात जोड़ा था मतलब कि कन्फर्टेशन के ऊपर हमारी एंड हुई, ठीक है। पूरा साल वो बच्ची मेरे पास थी, थोड़ा टेंशन ज्यादा हो जाती है ऐसे बच्चे की, क्यों? क्योंकि जब आपका स्टार्ट ऐसे नोट पे होता है तो अब आपको लगता है और बेस्ट करना है, और बेस्ट करना है, और बेस्ट करना है, और बेस्ट करना है, ठीक है। करते 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 एक ऐसा समय आया जब अगले साल सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, उस बच्ची का सिलेक्शन हुआ। उसने उस समय किया था, अब तो एमबीबीएस कंप्लीट हो चुकी है उसकी, वो कंप्लीट किया उसने एमबीबीएस एम्स पटना से, हाँ आई रिमेंबर इट करेक्टली, एम्स पटना से। अब तो उसका एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है। तो हर एक बच्चा, चाहे जिसके मार्क्स आज की डेट में कम क्यों ना हो, वो डेफिनेटली एक्सेल कर सकता है, बट आपको अपना पोटेंशियल एक्चुअलाइज करना पड़ेगा फॉर श्योर, ठीक है। अगर बाय चांस कोई हेल्थ इश्यूज थे, यानी कि पूरा का पूरा साल, देख हेल्थ इश्यूज भी दो प्रकार के हैं, एक तो है कि आपको कोई फिजिकल हेल्थ इशू रहा, पूरा साल रहा, ठीक है, देन इट्स ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। बच्चा अपना बेस्ट नहीं दे पाता है उस केस में, डिस्पाइट जितनी मेहनत करने की देखो वो कोशिश करेगा, उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आ पाता है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है, फॉर श्योर। बट अगर आपके हेल्थ इश्यूज थे कि आपको सारा साल तो आपने पढ़ाई करी, बट लास्ट के 1-1.5-2 महीने में खाना पीना छूट गया, नींद प्रॉपरली नहीं ले पाते थे, नौजिया होता था, हेडेक होता था, वॉमिटिंग होती थी, ठीक है, इट शोज कि आप कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर जो है आपका उतना ज्यादा आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। उसी के कारण आपको लगता है कि लास्ट 1.5-2 महीने के कारण ही आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, नहीं तो शुरू के 7-8-10 महीने आपने खूब मेहनत करी थी, ठीक है। दैट शोज कि आप कहीं ना कहीं आपका वो मेंटल पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपका वीक है, आपको प्रेशर हैंडल करना नहीं आता है, ठीक है। तो उस एस्पेक्ट पे भी काम करिए। मैं भी थ्रू आउट द क्लास बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा फॉर श्योर, जिसके कारण आपका जो मेंटल लेवल है वो इंक्रीज हो पाए, आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं उनके बारे में कर पाए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पता चले जी क्लास शुरू हुई है और क्लास शुरू होते ही आप में लैक ऑफ डिसिप्लिन है। क्लास शुरू होती है और उसके बाद ही 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा देखा और उसके बाद गायब हो गए, और फिर सोचा कि शाम को करेंगे, ना वो कभी शाम आती है, ना वो कभी कल आता है, ना वो कभी रात आती है, ठीक है। अगर ऐसे आप हैं तो आपको बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। आपका सिलेक्शन एक ही चीज करा सकती है, दैट इज कंसिस्टेंसी, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है। आपको क्लास, आज की क्लास लेनी ही लेनी है, तीनों सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, नोट्स बनाने ही बनाने हैं, रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। जब तक आप में इतना कमिटमेंट नहीं आएगा, आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम्स आपके साथ हमेशा परसिस्ट करेंगी ही करेंगे, ठीक है। और बैकलॉग का तो ऐसा है कि आप एक लेक्चर का बैकलॉग बनाइए, सिर्फ एक लेक्चर का, आपको पता भी नहीं कब चलेगा कि ये कब ये एक चैप्टर का हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये पूरे के पूरे एक पोर्शन का हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये एक सब्जेक्ट का हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जैसे ही एक सब्जेक्ट में फिर ये दूसरा सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता जाएगा, तीसरा सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता जाएगा। तो ये तो इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है भाई बैकलॉग की, ठीक है। बैकलॉग को रिमूव करना जितना टफ है, बैकलॉग क्रिएट करना उतना ही आसान है, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू, बस एक दिन क्लास छोड़ के देखो, बस एक दिन, जस्ट गिव मी 1 डे एंड देखना ये कैसे इंक्रीज होता हुआ जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर करिए दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है। आपको बैकलॉग नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कई जाने कह रहे हैं हाँ सर टीचिंग स्टार्ट कर दीजिए, पूरा साल पढ़ाना ही है बेटा, पूरा साल पढ़ा, मुझे पता है, काफी एक्साइटेड स्टेट में आज पहली बार थोड़ा ले रहे हैं यकीन 2.0, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने टेस्ट कम दिए हैं या आपने प्रैक्टिस कम करी है, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इवन बैकलॉग भी इसी से रिलेटेड है। जब हमारा बैकलॉग होता है डेफिनेटली क्या होता है, हम उतनी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाते, तो उतने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो टेस्ट नहीं दे पाते, एंड दीज ऑल 3 आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर इनमें से कोई ना कोई कमी है, उसका सबसे पहला स्टेप यही है कि बैकलॉग मत होने दो,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करो। क्लास के अंदर, डीपीपीस के अंदर, होमवर्क के अंदर इतनी सारी चीजें मैं करा दूंगा कि आपको कोई और एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, उन क्वेश्चंस को करना आपने ही है ऑन द एंड ऑफ द डे। मेरे कराने के बाद भी मैंने क्लास के अंदर अगर 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, जब आप रिवाइज कर रहे हैं पहली बार, तो उन 10 क्वेश्चंस को खुद करके देखें। और 10 में से मान लो आपको लगे यार ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ये भी हो गया, 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 यार ये ऐसे 2 क्वेश्चन हैं जो मेरे को फ्यूचर में भी कभी जो है वो परेशान कर सकते हैं, तो उन पे स्टार लगा के रखो। यानी कि जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो इन 2 क्वेश्चंस को तो करना ही करना है, ठीक है, करना ही करना है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट, एड ऑन्स क्या है दिस ईयर? ऑब्वियसली जो क्लास होगी उसमें सारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है। हर साल हम एक चीज पे काम करते हैं, उसका नाम है MIT। देखिए, चैप्टर पूरा पढ़ाना होता है, बट कुछ ऐसे क्रक्स पॉइंट्स होते हैं जहां से हर साल, ठीक है, जो है वो पेपर बनता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। जो कि जहां से पेपर बनता है, सारा का सारा ध्यान, देखो पढ़ना सब कुछ होता है, बट ऑन द एंड ऑफ द डे हमें कंसाइज करना पड़ता है और अपना ध्यान कुछ चीजों पे ज्यादा रखना पड़ता है। वो हम क्लास में ही आपको बता देंगे, बट उनको रिवीजन करते टाइम सबसे पहले आपने ध्यान देना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में, दैट इज थिंक विदाउट इंक। कि आप